Hello students, welcome back to my YouTube channel Maths Revision Classes by Karthik sir. So in this video, I'll talk about rational numbers. Now what I have observed, whether a student is studying in class 7 or in class 10th, many students, majority of the students tend to do mistake in understanding rational numbers. So I hope by after watching this video, their concept of rational numbers will be clear. All right, let's begin. So I'll start with the basic definition of rational number. So let me write down rational numbers. Now the definition of rational number says that any number that can be represented in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. Now, let me just underline this very important statement, that is can be represented. Okay. So a rational number is any number that can be represented in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं. ये स्टेटमेंट कह रही है कि एक ऐसा नंबर जिसको P बाय Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, P बाय Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर P एंड Q क्या है, इंटीजर्स, और Q नॉट इक्वल टू 0 है. एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से 3/4. यहां पर 3 भी एक इंटीजर है और 4 भी एक इंटीजर है, और 4 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P की वैल्यू 3 हो गई और Q की वैल्यू 4 हो गई और Q नॉट इक्वल टू 0 है. सो डेफिनेटली 3/4 एक रैशनल नंबर. और एग्जांपल्स देखते हैं. -3 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, सो -3/2 भी एक रैशनल नंबर. अब बात करते हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म क्यों लिखा गया है. अच्छा, 1.5 की बात. अब 1.5 क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10. 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10. नाउ 15 भी एक इंटीजर है और क्यू भी एक 10 भी, जो डिनोमिनेटर है वो भी एक इंटीजर है. तो डेफिनेटली 15/10 यानी कि 1.5 भी एक रैशनल नंबर है. ओके, और एग्जांपल. अब बात आती है कि जीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं. बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें. तो जीरो डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/1, जो कि बराबर है 0/2 के भी, which is also equal to 0/3. So 0 divided by any non-zero number is always 0. So definitely 0 is a rational number. क्योंकि 0 को P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P and Q इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 0 एक रैशनल नंबर है. और एग्जांपल, व्हाट अबाउट -3/2.2.
क्या ये एक रैशनल नंबर है? डेफिनेटली हाँ, ये रैशनल नंबर है। बिकॉज मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, -3/2.2 को लिख सकते हैं 22/10। अब सभी को पता है कि ये -3 डिवाइडेड बाई 22/10 है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, -3 इंटू 10/22, क्योंकि सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जिसको लिखा जा सकता है -30/22। अब -30 भी एक इंटीजर है और 22 भी एक इंटीजर है, सो डेफिनेटली -3/2.2 भी एक रैशनल नंबर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जिस फॉर्म में नंबर दिया है उस फॉर्म पे पी बाय क्यू फॉर्म चेक नहीं करनी, आपको उसको कन्वर्ट करना है इन पी बाय क्यू फॉर्म। अगर वो कर सकते हैं तो जिस नंबर को पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर पी एन क्यू इंटीजर्स है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, डेफिनेटली वो एक रैशनल नंबर है। अब एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं जहां पर जिस नंबर को पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। आई विल राइट डाउन नॉन रैशनल नंबर्स देयर। एग्जाम्पल है √2। अब √2 को अगर आप लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √2/1। आप कहेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं, बट डेफिनेटली ये पी बाय क्यू फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन थी पी एन क्यू आर इंटीजर्स। यहाँ पर √2 जो है वो पी की वैल्यू है, तो पी एक इंटीजर नहीं है, √2 डेफिनेटली इंटीजर नहीं है, तो डेफिनेटली ये रैशनल नंबर नहीं। सिमिलरली √3 भी एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब हम एक चीज और पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में, कि रैशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। अब मैंने यहां पर दो टर्म्स यूज करी। एक मैंने यूज करी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, और एक मैंने टर्म यूज करी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, इसको भी मैंने अंडरलाइन किया। पहले इन दोनों टर्म्स को समझते हैं, फिर हम स्टेटमेंट को समझेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एग्जांपल्स देख। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टू एंड, जो खत्म हो जाए, मतलब जिसके डेसिमल प्लेसेस खत्म हो जाए, मींस दे आर काउंटेबल डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल 3.2, 3.2 इसके बाद कोई भी प्लेस नहीं आ रहा डेसिमल का, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। अनदर एग्जांपल 5.325। अब 325 के बाद कुछ नहीं है, तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर मान लो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई 1/3। Now, if we do 1/3, I'll write 1 inside and 3 outside. So 3 will be my divisor and 1 will be my dividend. Now, if I do the division here, तो 3 1 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा पहले। 3 0 0,
एंड आई विल गेट 1, माइनस करने के बाद 1 आ गया। अब मुझे इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसके आगे डेसिमल्स लगा सकता हूं। 1.00 I can add as many zeros as I want because 0 has no value. Now carry down 0, हम इस 0 को carry down करेंगे। Now 3 3s, now decimal will also come in the quotient, quotient में भी decimal लग गया। Now 3 3s are 9. Now again I have got 1 as the remainder. अब इसको कंटिन्यू करेंगे तो 0 फिर से कैरी डाउन करा, 10 आ गया, देन अगेन 3 3s are 9. So will this division end? No. Every time we are getting remainder 1, then we'll take 1 0 and again write down 3 in the quotient. तो हो क्या रहा है कि हम ये जो डिवीजन है वो कभी भी एंड ही नहीं हो रही, यानी कि जो नंबर ऑब्टेन होगा वो कभी भी एंड ही नहीं होगा। इट विल नॉट टर्मिनेट, इट विल नॉट टर्मिनेट। यानी कि 1/3 को मैं लिख सकता हूं 0.3333 डॉट 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 का मतलब है कि 333 इज नेवर एंडिंग, इट इज इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, इसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि यहां पर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी कि यहां पर इस पर्टिकुलर केस में 3 का पैटर्न रिपीट हो रहा है। सो एवरी टाइम वी आर गेटिंग 3 in the decimal place. So this can be written as also in bar form 0.3 bar. Now this is known as bar. तो बजाय 33333 डॉट 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 लिखने के बदले आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। नाउ अब स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। हमने कहा कि रैशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्यों है ये रैशनल नंबर? डेफिनेटली आप इसका रीजन बता सकते हैं। 3.2 है, इसको मैं लिख सकता हूं, 3.2 को मैं लिख सकता हूं पी बाय क्यू फॉर्म में 32/10। अभी हमने प्रीवियसली डेफिनेशन के साथ पढ़ा था ये। तो 32 भी एक इंटीजर है, 10 भी एक इंटीजर है, तो डेफिनेटली 3.2 एक रैशनल नंबर है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। उसी तरह 5.325 को भी मैं लिख सकता हूं इन पी बाय क्यू फॉर्म। सो 5.325 कैन बी रिटन एज 5325 just a second. 5.325 can be written as 5325 divided by 1000. तो आपने ये देख लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हमेशा हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो हर रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अच्छा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल 1/3, 1/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है बिकॉज 1 एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है, बट इसका जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन करा तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में इस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग बट। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। Thank you very much. I hope this video will help in clearing your concepts. In case you have any doubts, any queries, please do leave it in the comment box. Thank you.